हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मल्टी मॉडल एआई क्या होता है। वैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना गाइस, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मल्टी मॉडल एआई? Multimodal AI is an artificial intelligence system that can understand, process, and generate information using multiple types of data such as text, image, audio, and videos. सिंपल वर्ड्स में बोले तो गाइज मल्टी मॉडल एआई का मतलब होता है कि ऐसा एआई जो एक ही टाइप का डेटा नहीं बल्कि कई टाइप के डेटा को समझ सकता है। जैसे गाइज नॉर्मल एआई कभी सिर्फ टेक्स्ट पर ही काम करता है, लेकिन मल्टी मॉडल एआई एक साथ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो को समझ सकता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो गाइज अगर आप एआई को एक फोटो दिखाओ, कुछ टेक्स्ट लिखो या वॉइस में कुछ बोलो, तो गाइज मल्टी मॉडल एआई इन सब चीजों को समझकर आंसर दे सकता है। और हाँ गाइज, अगर कोई एआई ये तीनों काम कर ले तो वही मल्टी मॉडल एआई होता है। अब देखो गाइज, मल्टी मॉडल एआई के नाम में ही है कि वो मल्टीपल काम कर सकता है, और जो एआई मल्टीपल काम कर सकता है वही बोलता है मल्टी मॉडल एआई। अब एक बारी और अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखो, मल्टी मॉडल एआई एक ऐसा स्मार्ट एआई सिस्टम है जो अलग अलग टाइप्स के इनपुट जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो को समझकर मीनिंगफुल आउटपुट देता है। बस तो आई होप गाइज अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ मल्टी मॉडल एआई। मैंने एक फिगर बनाया है जिसे आप अच्छे से अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप बना सकते हैं। अब गाइज सबसे पहले एआई के पास आता है इनपुट, और ये इनपुट अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। जैसे गाइज अगर आप किसी डॉग की फोटो किसी एआई को भेजो और उससे बोलो कि इस इमेज को एनालाइज कर और बता इसमें क्या है, तो एआई के पास सिंपली इमेज गई, आपने टेक्स्ट लिखा और दोनों इनपुट गए। अब आता है गाइस सेकंड स्टेप, इनपुट प्रोसेसिंग। अब एआई इनपुट्स को समझने लायक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मतलब इमेज को अलग तरीके से प्रोसेस करेगा, टेक्स्ट को अलग और ऑडियो को अलग। तो अब आता है गाइस थर्ड स्टेप, एआई कंबाइंस ऑल इनपुट टाइप्स। अब एआई शेयर इनपुट्स को जोड़ता है, मतलब अगर आपने फोटो भी दी है और टेक्स्ट भी लिखा है तो एआई दोनों को एक साथ यूज करेगा। अब आता है गाइस फोर्थ स्टेप, एआई मॉडल एनालाइजेस डेटा। अब एआई मॉडल सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, मतलब सोचता है कि इमेज में क्या है, टेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ऑडियो में क्या बोला गया है और इन सब का सही रिलेशन क्या है। अब आता है गाइस फिफ्थ स्टेप, जनरेट्स मीनिंगफुल रेस्पॉन्स। अब गाइस इसमें एआई मॉडल एनालाइज के बाद एआई एक समझदार और यूजफुल रेस्पॉन्स बनाता है। ये रेस्पॉन्स टेक्स्ट में हो सकता है या फिर वॉइस में भी हो सकता है या किसी और फॉर्म में, जैसे इमेज में भी। अगर जैसे आपने कोई भी इमेज बनाई हो और आप चाहते हो कि इस इमेज को और एडिटिंग या थोड़ा उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो आपने एआई को भेजी और एआई ने उसमें इम्प्रूवमेंट कर आपको दे दी। तो एआई का आउटपुट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो गाइज अब बात करते हैं अपने लास्ट स्टेप की, फाइनल आउटपुट। लास्ट में यूजर को फाइनल आंसर मिलता है। ये आंसर उनके इनपुट के हिसाब से ही होता है, मतलब जो आप एआई मॉडल से अपना काम करवाएंगे वही आपको आउटपुट मिलेगा। अब गाइज मल्टी मॉडल एआई का वर्किंग प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। इनपुट आता है, एआई उसको प्रोसेस करता है, अलग अलग डेटा को कंबाइन करता है, एनालाइज करता है, फिर फाइनल मीनिंगफुल आउटपुट देता है आपको। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ मल्टी मॉडल एआई के बारे में। मैंने गाइस कुछ फीचर्स लिखे हैं जो आपके एग्जाम में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हमारा फर्स्ट फीचर है मल्टीपल इनपुट टाइप्स। अब गाइज मल्टी मॉडल एआई एक ही समय पर टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो जैसे मल्टीपल इनपुट्स को हैंडल कर सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है गाइज। ये सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं पढ़ता बल्कि फोटो को देख सकता है, आपकी आवाज सुन सकता है और वीडियो को भी समझ सकता है। तो गाइज अब आता है सेकंड फीचर, बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें गाइज एआई चीजों को ज्यादा अच्छे से समझता है क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन के कई सोर्सेस होते हैं। अब गाइज बात करते हैं अपनी थर्ड फीचर की, ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन। अब इसका मतलब ये है कि मल्टी मॉडल एआई इंसानों की तरह नेचुरल तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है। अब आता है गाइस हमारा फोर्थ पॉइंट, हाई एक्यूरेसी। अब दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब एआई के पास ज्यादा कॉन्टेक्स्ट होता है तो आंसर भी ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है। मतलब अगर एआई को एक ही सोर्स की जगह 2-3 सोर्सेस मिल जाए तो कंफ्यूजन कम होता है और आंसर बेटर मिलता है आपको। तो गाइज अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मल्टी मॉडल एआई के बारे में, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है एआई चैटबॉट्स। अब गाइज इसमें मल्टी मॉडल एआई चैटबॉट सिर्फ टेक्स्ट चैट नहीं करता बल्कि
इमेज और वॉइस को भी समझ सकता है। एग्जाम्पल के लिए गाइस, जैसे आप लोग अगर किसी भी चैटबॉट को फोटो भेजकर पूछते हो कि इस इमेज में क्या प्रॉब्लम है, तो वो इमेज देखकर आसानी से एआई आपको आंसर दे सकता है। अब आता है गाइस हमारा सेकंड एप्लीकेशन, इमेज कैप्शनिंग। अब गाइस इमेज कैप्शनिंग का मतलब ये है कि इमेज को देखकर उसका डिस्क्रिप्शन बनाना। जैसे गाइस अगर कोई कैट सोफा पर बैठी हो तो एआई कैप्शन दे सकता है, ए कैट इज सिटिंग ऑन अ सोफा। तो गाइस अब बात करते हैं अपने थर्ड एप्लीकेशन की, वॉइस असिस्टेंस। अब गाइस वॉइस असिस्टेंस जैसे एलेक्सा, सिरी, गूगल असिस्टेंट यूजर की आवाज समझकर काम करते हैं। अगर इनमें मल्टी मॉडल कैपेबिलिटी हो तो ये इमेज या स्क्रीन इंफॉर्मेशन भी समझ सकते हैं, लेकिन अभी इनमें ऐसा फीचर्स नहीं है। ये केवल हमारे वॉइस को ही कैप्चर करते हैं। मैं यहाँ पर असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो गाइज अब बात करते हैं फोर्थ एप्लीकेशन की, मेडिकल डायग्नोसिस। अब गाइज हॉस्पिटल में मल्टी मॉडल एआई डॉक्टर की हेल्प कर सकते हैं। ये पेशेंट की रिपोर्ट्स, स्कैन इमेजेस और टेस्ट रिकॉर्ड्स के साथ देखकर एनालाइज कर सकता है। अब आता है गाइज हमारा फिफ्थ एप्लीकेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार। अब गाइज सेल्फ ड्राइविंग कार को रोड समझने के लिए बहुत टाइप्स के डेटा चाहिए होते हैं, जैसे कैमराज, इमेजेस, सेंसर डेटा, मैप इंफॉर्मेशन ईटीसी। इसीलिए मल्टी मॉडल एआई इन सबको मिलाकर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो अब बात करते हैं अपने थर्ड एप्लीकेशन की, एजुकेशन एंड ई लर्निंग। अब गाइस इसका मतलब ये कि एजुकेशन में मल्टी मॉडल एआई स्टूडेंट्स को बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस दे सकते हैं। ये टेक्स्ट, वॉइस, इमेज और वीडियो के थ्रू पढ़ा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मल्टी मॉडल एआई। इसके बाद हमारा टॉपिक हो जाएगा खत्म। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है बेटर एक्यूरेसी। अब इसमें गाइस क्योंकि एआई एक से ज्यादा इनपुट यूज करता है, इसलिए आंसर ज्यादा सही मिल सकता है। सेकेंड है अंडरस्टैंड्स मल्टीपल डेटा टाइप्स। मतलब गाइस ये टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो सबको समझ सकता है, जो इससे नॉर्मल एआई से ज्यादा पावरफुल बनाता है। इसीलिए इसे मल्टी मॉडल एआई भी बोलते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल काम कर सकता है। तो गाइस अब बात करते हैं अपने थर्ड एडवांटेजेस की, सपोर्ट्स एडवांस एआई एप्लीकेशन। अब गाइस इसका मतलब ये कि ऐसे एडवांस सिस्टम बनाने में हेल्प करता है जो सिर्फ चैट नहीं करते बल्कि इमेज अंडरस्टैंडिंग भी रखते हैं, वॉइस इंटरेक्शन को भी समझ सकते हैं और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। तो गाइस अब हमारा फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूव्स यूजर एक्सपीरियंस। अब गाइस इसका मतलब ये है कि यूजर को एआई के साथ बात करना और काम करना ईजी लगता है, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम टेक्स्ट, इमेज या वॉइस किसी भी फॉर्म में दे सकता है एआई को। एंड जो मल्टी मॉडल एआई होगा वो बेटर तरीके से हेल्प कर सकता है बाकी और एआई के मुकाबले। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ गाइस, क्या आपको वीडियो लेंथी लगी है या नहीं? वैसे मैंने इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट पढ़ा है, इसलिए हो सकता है आपको ये टॉपिक थोड़ा बड़ा लग रहा हो। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।